दर्शकों नमस्कार। उद्योग जगत कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, आत्मनिर्भर भारत का सपना तब पूरा होगा जब समाज का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, कई कार्यक्रम चला रही है। गांव की तरक्की देश की तरक्की है, गांव की खुशहाली देश की खुशहाली है और गांव की तरक्की में खादी और ग्रामोद्योग का अहम स्थान है। खादी, ग्रामोद्योग और स्वरोजगार, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप वर्मा। आप खादी और ग्रामोद्योग आयोग में निदेशक के पद पर पदस्थ हैं। वर्मा साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शशांक जी नमस्कार। आज के हमारे सभी श्रोताओं को खादी और ग्रामोद्योग परिवार और मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी धन्यवाद। वर्मा साहब, हम उम्मीद में जीते हैं, उम्मीद के धरातल में जीते हैं, तूफ़ान में दीप जलाते हैं और रेगिस्तान में हरियाली लाते हैं। चूँकि हम संभावनाओं के गढ़ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो हम खादी और ग्रामोद्योग और उसकी भूमिका पर आगे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं आप? शशांक जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो उपरोक्त मात्रा में, बहुत मात्रा में उसमें संसाधन, पर्याप्त संसाधन हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे संसाधन कोयले का बहुत भंडार है जी, आयरन ओर्स हैं, माइनिंग्स बहुत अच्छी होती हैं जी। तो छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की भरमार है जो किसी भी तरह के कार्य को कर पाने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ, उभरता हुआ राज्य है जी। इसमें बहुत ज़्यादा संसाधनों के कारण जो है यहाँ पर पानी, बिजली अब पर्याप्त मात्रा में है, जिससे यहाँ का काम जो है बहुत सुचारू रूप से गतिमान है और आगे भी गतिमान रहेगा और हम इसे आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं अपनी तरफ से। जी। वर्मा साहब, खादी शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शब्द है। तो खादी आखिर है क्या? और अभी जो खादी ग्रामोद्योग खादी महोत्सव भी मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 23 अक्टूबर तक, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी शशांक जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, खादी एक भावना है जी, खादी एक विश्वास है जी, खादी एक प्रेरणा है, खादी एक अस्त्र है। तो जैसा आप सब हमें जानते हैं कि ये परम पूज्य बापूजी के समय से शुरू हुआ था और आज भी इसका जो है हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं जी। खादी शब्द जो है एक अस्त्र के तरह यूज़ हुआ था जी, जो आज भी चल रहा है। और खादी हाथ से बुना हुआ और हाथ से काता हुआ, जी, उसे हम खादी कहते हैं। ये खादी का शाब्दिक विवरण है जी। जो भी काम हाथ से किया गया होगा, चरखे पर बनाया गया होगा और बुनकरों द्वारा करघों पर बुना गया होगा, खादी हम उसे कहते हैं। जी, जी। खादी एक विश्वास, परंपरा जो पारंपरिक को और आधुनिक को एक साथ जोड़ता है। जी, जी। तो ये हमारा खादी का एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण है जी। खरे साहब। तो हमारा खादी और ग्रामोद्योग ये हमारा आयोग का विवरण है। जी। और जब भी 17 सितंबर से 23 अक्टूबर तक खादी महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से संचालन करें इसकी? ये खादी महोत्सव जो है 17 सितंबर से 23 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है और इसका संचालन जो है पूरे भारत में खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। कार्यालयों के साथ साथ इसे बोर्ड द्वारा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी इसका संचालन किया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे साथ जुड़ी हुई खादी संस्थाएं हैं, खादी संस्थाएं भी उसका संचालन कर रही हैं। जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ जाकर हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और खादी महोत्सव ये कार्यक्रम है संपूर्ण भारत में इसकी एक स्वदेशी की लहर चलाने के लिए चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी बनने का एक जो है मौका मिले कि किस तरह से अपने कार्य को कुशलता से किया जा सकता है। अच्छा वर्मा साहब, कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग दो भिन्न चीज़ें हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि खादी और ग्रामोद्योग किस तरह से भिन्न है? जी शशांक जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस संबंध में बहुत सभी लोगों को ये रहता है कि खादी क्या है और ग्रामोद्योग क्या है। जी। मैं आज अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा,
खादी कोई भी कपड़ा है हाथ से बुना हुआ और करघे पे बुना हुआ, उसे हम खादी कहते हैं। और ग्रामोद्योग जो ग्रामों में चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम ग्रामोद्योग के रूप में विस्तारित करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग, खादी के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जिस तरह से हम खादी के अंदर अपने कपड़े को बुनते हैं, इसमें हमारे साथ जुड़े हुए कतिन हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बुनकर हैं जो इस कपड़े को, धागे को बनाते हैं। धागे के अनुरूप उसकी बुनाई की जाती है। ये पर्याप्त मात्रा में जो हमारे बुनकर और कतिन हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कपड़े को अपने मन से और अपने दिल से इसको संजोते हैं जी। ये एक तरह का खादी का हमारा वो है। और ग्रामोद्योग के बारे में मैं आपसे थोड़ा बताना चाहूँगा कि लघु और कुटीर उद्योग जो हैं, पारंपरिक उद्योग जो हैं, वो गांव में जो स्किल्स हैं वहाँ से शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो उसके पलायन को रोकने के लिए जो है शशांक जी, मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामोद्योग स्कीम का संचालन किया जा रहा है। ग्रामोद्योग स्कीम जो है उसके अंदर सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, लघु उद्योग आते हैं। इसमें हमारे चमड़ा उद्योग है, इसमें हमारा वन आधारित उद्योग है, इसमें हमारा लकड़ी उद्योग आधारित है। उसके बाद हमारा इसमें बहुत सारे इसमें जो हैं पॉटर्स जिसे हम कहते हैं, हमारे मिट्टी से जो हमारे बर्तन बनाए जाते हैं जी, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी हमारा इससे किया जाता है। तो ये एक थोड़ा संक्षिप्त विवरण है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जो मैंने आपसे थोड़ा अभी शशांक जी वर्मा साहब, इसमें साबुन बनाना, चाक बनाना, पाउडर बनाना, इस तरह की चीज़ें भी शामिल हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये ग्रामोद्योग के अंतर्गत जो है हमारा चाक बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक से काम किया जाता है। उसके अनुरूप हमारा जो है साबुन का है, साबुन भी हमारा वेलनेस एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है। तो ग्रामोद्योग के अंतर्गत सभी प्रकार के लघु उद्योगों को कवर किया गया है। जितने भी लोग होते हैं, जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं, वो इसका लाभ उठाते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं और उसके अंतर्गत उन्हें मशीन्स एवं टूल किट्स का वितरण किया जाता है। अच्छा जी, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में खादी और ग्रामोद्योग की जो आयोग की जो भूमिका है वो किस तरह की भूमिका है, और अधिक से अधिक लोगों को ग्रामोद्योग से जोड़ने के लिए आयोग किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा खरे जी कि छत्तीसगढ़ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है लोगों को भिन्न भिन्न माध्यम से जी जोड़ने का कार्यक्रम करता है। इसके अंतर्गत हमारी कुछ स्कीम्स आती हैं। पहली स्कीम जो मैं बताना चाहूँगा खादी विकास योजना जी, दूसरी हमारी ग्रामोद्योग विकास योजना, तीसरा हमारा स्कीम इसमें रहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जी, उसके बाद स्फूर्ति हमारी एक स्कीम रहती है। तो ये भिन्न भिन्न स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं जी। खादी विकास योजना के अंतर्गत जितना भी हमारा कपड़ा बनाया जाता है वो सब हमारे स्पिनर्स और वीवर्स की मदद से बनाया जाता है, जिसमें हम वो लोग जो है चरखे के ऊपर धागे का उत्पादन करते हैं। उसके बाद करघों के ऊपर उनकी बुनाई की जाती है जी। तो चरखे और करघे की मदद से जो है हमारा कपड़े की तैयारी की जाती है। ये हमारा खादी विकास योजना के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत 5 चरणीय प्रोग्राम हैं, जिसमें हमारा MBI मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, रेंटी रूरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, उसके बाद हमारा FBI फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इस तरह के हमारे भिन्न भिन्न जो कार्यक्रम हैं वो स्वचालित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ जो है जन जन तक पहुंचाने का खादी और ग्रामोद्योग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा पूरा संचालन है खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना का। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना भी है जो हमारे द्वारा संचालित की जाती है प्रदेश में। इसके तहत जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वयं का रोजगार शुरुआत करने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रेरणा के बाद वो अपना खुद का रोजगार शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं। ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद हमारा स्फूर्ति एक स्कीम भी रहता है, जिसमें स्कीम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो हमारी पारंपरिक हमारे उद्योग हैं उनके साथ हम इन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत
बहुत सारे लोगों को, आर्टिजन्स को एक साथ में जोड़ा जाता है, जो समूह के रूप में मिलके काम करते हैं और गतिविधियों के साथ जोड़ने के बाद उसे आगे बढ़ाते हैं। जी। तो ये एक थोड़ा सा हमारा शशांक जी इसके बारे में चर्चा हुआ हमारा। वर्मा साहब, जैसे कोई व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले कहाँ जाए, किससे मिले, क्या करे, इस संबंध में कुछ दर्शकों ये को शशांक जी आपने बहुत ही उत्तम सवाल आज किया है जी। इस सवाल के चलते बहुत सारे हमारे लाभार्थी जो हैं इस योजनाओं का लाभ जो है वो प्रॉपर नहीं उठा पाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है हमारा ऑनलाइन सिस्टम है KVIC ऑनलाइन, KVIC.gov.in। हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से, कोई भी वेबसाइट को सर्च करेगा गूगल में, अगर सिंपल KVIC डालेगा तो हमारा लिंक ओपन हो जाता है और उसके अंतर्गत जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी पूरी डिटेल, गाइडलाइंस, सब कुछ वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है जी। तो वहाँ पर सबसे प्रारूप जो है गाइडलाइंस का पूरा दिया गया है, जिसके अंतर्गत पूरा बेनिफिशियरीज जो हैं, लाभार्थी हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के पश्चात वो उन स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा चरण है वो है वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से हम उसको ले सकते हैं जी। दूसरा हमारा माध्यम रहता है कि हमारा यहाँ पर स्टेट ऑफिस, राज्य कार्यालय भी है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे राज्य कार्यालय में भी इसके बारे में संपर्क किया जा सकता है। टेलीफोन के माध्यम से भी हमारे से संपर्क किया जा सकता है। हम जो है अपनी ग्रामोद्योग विकास योजना का न्यूज़पेपर्स वगैरह में सभी में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमारे साथ उसका जो है लाभार्थियों का कांटेक्ट किया जा सकता है। ये कुछ माध्यम है जिनके द्वारा हम आपस में संपर्क कर सकते हैं, लाभार्थियों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं और लाभार्थी इस तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वर्मा साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है खादी, ग्रामोद्योग और स्वरोजगार, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप वर्मा। कार्यक्रम का सिलसिला जारी है, बातचीत का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. दर्शकों, इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है खादी, ग्रामोद्योग और स्वरोजगार, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप वर्मा। वर्मा साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि विभिन्न माध्यमों से हम अपने दर्शकों को, हमारे जो राज्य के जो हितग्राही हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए हम अलग अलग माध्यम से उनको सूचना देते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में ऑनलाइन सुविधाएँ दी गई हैं। क्या इसके लिए कोई पोर्टल बनाया गया है? जी शशांक जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हर एक स्कीम्स के लिए PMEGP हमारा पोर्टल बना हुआ है जी। उसके ऊपर डायरेक्टली हमारा जो लाभार्थी है वह हमारे पोर्टल के ऊपर जाएगा। वो उसमें बहुत एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें कुछ बेसिक जानकारी जो लाभार्थी को वो भरनी रहती है। उसे अपना नाम, आयु, उसकी क्वालिफ़िकेशंस, ये कुछ सिंपल बेसिक जो हैं फॉर्म के अंदर चीज़ें मांगी गई हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे ही वो जाएगा KVIC.online.gov.in, मैं फिर से बताना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि KVIC.online.gov.in हमारा इसको उपलब्ध करने का पोर्टल है, जिस पे हमारी स्कीम्स की पूरी गाइडलाइंस है, और इस पोर्टल के ऊपर जाकर ही हम लोग जो हैं अपना सिंपल फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं जी। ये हमारा सिंपल पोर्टल के बारे में जानकारी है शशांक जी। जी। बहुत सभी सुविधाएं आजकल ऑनलाइन कर दी गई हैं। लाभार्थियों को सुविधाओं को देखते हुए ही ये पोर्टल्स को बनाया गया है शशांक जी। वर्मा साहब, खादी ग्रामोद्योग आयोग बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहा है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ग्रामीण और शहरी
तो क्या आपका आयोग दोनों इलाकों के लिए, एक शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, दोनों के लिए अलग अलग भूमिका अदा करता है, या ग्रामीण इलाकों को कुछ अलग रियायत दी जाती है, अलग तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, और शहरी इलाकों में वैसा नहीं, ऐसा कुछ? हाँ शशांक जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ग्रामीण इलाकों के लिए हमारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जी अलग से विशेष जो है सब्सिडी का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दी जाती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर रूरल एरियाज़ में वुमेंस को 35% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। हमारा अर्बन एरियाज़ में भी इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है। पर गाँव को, क्योंकि गांव की उन्नति देश की उन्नति है, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए ग्रामों को अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हों, अधिक से अधिक लोग हमारे योजनाओं का लाभ उठा सकें, सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसलिए ग्रामों के लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। इस जी जी, इसमें एक कड़ी और जुड़ती है कि क्या दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष चीज़ है? जी बहुत अच्छा है। इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं शशांक जी आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर सवाल है। वुमेन्स के लिए खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना, सभी में बहुत अच्छा प्रावधान सरकार की तरफ से, खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से दिए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वुमेन्स को और दिव्यांगजन को अलग से सब्सिडी का प्रावधान है। जो 35% जो सब्सिडी है वो दी जाती है, इन्हें प्रदान की जाती है वुमेन्स को, एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, ताकि वो घर में रहते हुए भी अपने स्वयं के रोजगार को स्थापित कर सकें। ये इसकी भूमिका है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्फूर्ति प्रोग्राम, हमारी खादी विकास योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना, सभी में महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए बहुत अच्छा जो है संचालन किया जा रहा है। और खादी विकास योजना के अंतर्गत हमारा जितनी भी महिला बहनें हैं वो घर में रहकर हमारा चरखे को चलाती हैं, चरखे से धागे को उत्पन्न करती हैं, उसके बाद बुनाई का काम किया जाता है करघों पर, वो सभी महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। और प्रबंधन कमेटी में भी जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उस प्रबंधन कमेटी में भी हमारा वुमेन्स को, महिलाओं को रखा जाए। वर्मा साहब, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आयोग कुछ काम करता है? जी शशांक जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ट्रेनिंग संचालित की जा रही हैं। इस संदर्भ में खादी ग्रामोद्योग आयोग के ट्रेनिंग सेंटर्स, खुद के मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उसके बाद जिन जिन स्टेट्स में हमारे खुद के ट्रेनिंग सेंटर नहीं हैं, वहाँ पर हमने एम्पैनल किया है ट्रेनिंग पार्टनर्स को। ट्रेनिंग पार्टनर्स को एम्पैनल करने के बाद उनके माध्यम से जो है ट्रेनिंग्स खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। और हमारा MSME का भी ट्रेनिंग सेंटर है दुर्ग में, उसके द्वारा भी ट्रेनिंग्स जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। तो ये हमारा पूरा ट्रेनिंग्स के रिलेटेड शशांक जी जानकारी जी जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं। वर्मा साहब, एक महत्वपूर्ण विषय भी आता है कि हमने आवेदन भी कर लिया, लेकिन वित्तीय बैंकों से संबंधित आप लोग आयोग के माध्यम से कुछ सहयोग करते हैं हमारे जो हितग्राही हैं? जी शशांक जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार के अंतर्गत हम लोग नोडल एजेंसी हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग। हमारा सभी बैंक्स के साथ संपर्क है। संपर्क के बाद जिस तरह से भी बेनिफिशरीज़ जो है, बेनिफिशरी अपना फॉर्म को ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डालता है। पोर्टल के ऊपर डालने के बाद उसका जो फॉर्म है वो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे भारत में 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ काम करती हैं, KVIC, KVIB और DIC। ये 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं। जो भी लाभार्थी जिस भी एजेंसी को ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर चूज़ करता है वो फॉर्म ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है। ऑटोमेटिकली उसके पास जाने के बाद वो लोग उसका अध्ययन करते हैं। यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो तुरंत लाभार्थी के साथ संपर्क साझा करते हैं। संपर्क करने के बाद जो भी उसकी त्रुटि होती है वो उसे दूर करवाने के बाद उसको फॉर्म को, ऑनलाइन पोर्टल के फॉर्म को तुरंत ही वो अग्रेषित कर दिया जाता है बैंक्स को अग्रिम कार्रवाई के लिए। अच्छा जी। डॉक्टर वर्मा साहब, एक महत्वपूर्ण विषय भी आता है कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, उसकी मार्केटिंग या उसका विपणन जो है
तो उसमें भी आयोग कोई भूमिका अदा करता है? जी शशांक जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा ये बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि सभी लोग जुड़ने से पहले उनका ये प्रयास रहता है कि जो भी काम वो करने जा रहे हैं उनका आगे क्या रिजल्ट निकलेगा, वो किस तरह से उनकी बिक्री होगी, उनका विपणन किस तरह से होगा। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भिन्न भिन्न एग्जीबिशंस के माध्यम से सबसे पहले जो है लोगों का विपणन का काम किया जाता है। जी। पूरे भारत में खादी ग्रामोद्योग आयोग के जितने भी स्टेट्स में कार्यालय हैं सभी में इसका संचालन किया जाता है, और सभी स्टेट्स के जो हैं बेनिफिशरीज़ को इसके अंदर बुलाया जाता है ताकि वो अपने माल को जो है वो दिखा सके, अपने उत्पाद को बता सकें। उत्पाद उनका बहुत सुंदर तरीके से बिकता है। उसके बाद एग्जीबिशंस के अलावा पूरे भारत में हमारे डिपार्टमेंटल सेल्स आउटलेट हैं। उन सेल्स आउटलेट्स के माध्यम से भी हम लोगों के बनाए हुए उत्पादों को बेचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट सप्लाईज़ भी रहती हैं, तो जितने भी हमारे लाभार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं हम प्रयास करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सप्लाई का काम है उनको किसी तरह हमारे माध्यम से प्रदान करवाया जाए, जिससे कि उनका विपणन का काम निरंतर चलता रहे और उनकी आमदनी का सोर्स बढ़ता रहे। वर्मा साहब, इसी से संबंधित एक और सवाल है कि जैसे आपने कही कि विपणन की बात कही, तो छोटे छोटे समूहों में जो स्व सहायता समूह होते हैं तो इन लोग भी प्रोडक्शन करते हैं, तो स्व सहायता समूह जो है उनके लिए भी कुछ स्पेशल आप लोगों का प्रोग्राम रहता है खादी ग्रामोद्योग आयोग? जितने भी हमारे स्व सहायता ग्रुप्स हैं इनके माध्यम से हमारा ग्रामोद्योग की स्कीम्स हैं, हम इनके तहत जो है लाभार्थियों का चयन करते हैं। उसके बाद ये लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि इतने लाभार्थी हैं, उनका चयन करने के बाद उनको टूल्स एंड किट्स का वितरण किया जाता है। तो ये स्वयं सहायता ग्रुप्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं और बहुत कामगार सिद्ध होते हैं, जिससे जो स्कीम्स का फ़ायदा है अंतिम बेनिफिशरीज तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक और सवाल है कि जैसे कोई व्यक्ति स्व सहायता समूह चला रहा है और वो आपसे जुड़ना चाहता है, तो वो सबसे पहले कहाँ संपर्क करे? अगर उनका खुद का प्रोडक्शन पहले से है तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्या उनका प्रोडक्शन पहले विपणन के लिए रखें, या फिर पैरेलल जो उत्पादन होता है, समानांतर जो उत्पादन होता है, तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन रहता है आप लोगों के बीच में? उनको हमें शशांक जी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए लाभार्थी हैं हम प्रयास करते हैं सीधे संपर्क साधने की। अगर सीधे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम सीधा उनका उत्पाद अपने कार्यालयों में, भवनों में उनका सेल्स करते हैं, विपणन करते हैं। इस तरह के स्वयं सहायता ग्रुप हैं तो इनको पहले हमारे साथ रजिस्टर करना रहता है। हमारे रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हम इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई करते हैं कि इनके उत्पादों का विपणन किया जाए। वर्मा साहब, रायपुर में आपके आयोग का कार्यालय कहाँ पे स्थित है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, मैं श्रोताओं को और दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारा कार्यालय जो है कंकाली पारा कंकाली तालाब में है। कोई भी हमारा श्रोता, कोई भी हमारा दर्शक अगर आना चाहेगा तो हमारा कंकाली तालाब केयर भूषण मार्ग में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आके आप हम संपर्क कर सकते हैं। अगर आप KVIC गूगल में भी अगर डालेंगे रायपुर का ऑफिस तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। संक्षिप्त में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शशांक जी समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि खादी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, देश को विकसित बनाएं, स्वदेशी अपनाएं। और मेरा यही अपने दर्शकों और श्रोताओं से अनुरोध है कि प्रयास करें अधिक से अधिक खादी और ग्रामोद्योग से बने उत्पादों को प्रयोग में लाएं, जिससे कि कतिन, बुनकरों और जो गांव दूर दराज से जुड़े हुए खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ लोग हैं उनको जो है आजीविका मिलती रहे। जी, आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी बने, खादी अपनाएं। वर्मा साहब, कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार खरे जी, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए श्रोताओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, अभी आप मुखातिब हो रहे थे डॉक्टर कुलदीप वर्मा से। आप खादी ग्रामोद्योग आयोग रायपुर में निदेशक के पद पर पदस्थ हैं और आज का हमारा विषय था खादी ग्रामोद्योग और स्वरोजगार। अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए विषय को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।